चाहत के जिस रंग ने उसे सिर से पांव तक सराबोर कर रखा है, उसने वरुण पर भी कुछ असर किया है या नहीं? पर कैसे? शीघ्र ही उसे जवाब मिल गया। जिंदगी में कुछ प्रश्नों के जवाब जितनी देरी से मिलें, उतना ही अच्छा होता है। असमंजस की ढलान निराशा के गर्त से ज्यादा सुकूनदायक होती है। प्रज्ञा उस दिन बाहर धूप में कपड़े फैला रही थी। एक जोड़ी आंखों द्वारा पीछा किए जाने का एहसास हमेशा की तरह तन मन को रोमांचित किए हुए था। उसे लगा कि ऊपर से उसे देखकर कोई फुर्ती से अंदर चला गया है। कुतूहल से उसने नजरें ऊपर उठाई तो जी धक से रह गया। वहां कोई नहीं था, पर तार पर सूखते लेडीज कपड़े देखकर उसके सीने में शूल चुभने लगे। लहूलुहान दिल को संभालते वह अंदर भागी। 2 गिलास ठंडा पानी पिया, तब कहीं जाकर उखड़ी सांसें संभलीं और दिमाग कुछ सोचने विचारने की स्थिति में आया। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार वगैरह मिलने आए हों। अवश्य ऐसा ही होगा। वह भी जाने क्या क्या सोच लेती है। प्रज्ञा तैयार होकर अस्पताल निकल गई, पर मूड सारे दिन उखड़ा ही रहा। कभी मरीजों के सवाल पर झल्ला उठती तो कभी नर्स को डांटने लगती। बार बार मन हो रहा था कि सीधे वरुण के सामने पहुंच जाए और उससे साफ साफ बात कर ले। लेकिन क्या बात? सारे ख्याली पुलाव तो वही पकाती आ रही है। वरुण ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। ऊहापोह में घिरी प्रज्ञा शाम को घर लौटी तो अहाते में ही वरुण को एक स्मार्ट सी लड़की के साथ देखकर चौंक उठी। उसे देखते ही एक पल को दोनों ठिठक कर थोड़ा दूर दूर हो गए। फिर वरुण ने ही पहल की। यह चैताली है, मेरी ही कंपनी में इंजीनियर है। हम दोनों यहाँ लिव इन में रह रहे हैं। अभी घर वालों को इस बारे में बताया नहीं है, इसीलिए भैया भाभी के साथ न रहकर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था। कुछ समय बाद उपयुक्त अवसर देखकर घर वालों को बता दूंगा। तब तक आप प्लीज, मेरी ओर से आप निश्चिंत रहिए। मुझे किसी के फटे में टांग अड़ाने का शौक नहीं है। न चाहते हुए भी प्रज्ञा का स्वर तिक्त और भारी हो उठा था। वह तीर की तरह अपने घर में घुसी और बिस्तर पर औंधी पड़ गई। रुलाई का दबा हुआ सोता सारे बांध तोड़ पूरे आवेग से बह निकला। घंटों वह बेसुध रोती रही। अंधेरा घिराया तो उसने उठकर बत्ती जलाई, मुंह धोया, कॉफी बनाई और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कितने साथी डॉक्टर उससे रिश्ता जोड़ने के लिए लालायित हैं। वही पागल है जो इस चेहरे की कशिश में इस तरह उलझ गई है कि निकल ही नहीं पा रही है। पहले अरुण में अटकी, सच्चाई जान लेने के बाद भी शायद यह उस चेहरे को ही बार बार देखने का आकर्षण था कि वह नीता से मिलने के बहाने बराबर वहां आती जाती रही। फिर वही चेहरा वरुण के रूप में सामने आया तो वह वहां अटक गई। पर अब बस, अब वह यहां नहीं रहेगी। उसे इन सब से दूर जाना होगा, वरना वह पागल हो जाएगी। यहां समय ने प्रज्ञा का साथ दिया। उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह हुई तो प्रज्ञा ने शिफ्ट होने में जरा भी देर न लगाई। मोह और आकर्षण के इस जाल से जितनी जल्दी निकल सके अच्छा है। अरुण, नीता, वरुण, चैताली सभी ने भरे मन से उसे विदा किया। प्रज्ञा ने अल्प समय में ही अपनी सहृदयता और सद्व्यवहार से सभी के दिलों में एक विशेष जगह बना ली थी। नई जगह, नया काम और नए दोस्तों ने प्रज्ञा को सब कुछ भुलाने में बहुत मदद की। वह जितना सब कुछ भुलाने का प्रयास करती, अरुण, वरुण और नीता के फोन कॉल्स उसे उतना ही सब फिर से याद दिलाते रहते। सभी अक्सर उससे शिकायत करते कि वह उन्हें बिल्कुल भूल गई है, कभी आगे से फोन नहीं करती। प्रज्ञा बेचारी निरुत्तर रह जाती। फिर एक दिन प्रज्ञा को 2 कार्ड और 2 फोन कॉल्स आए। वरुण और चैताली की शादी हो रही थी और नीता ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया था। उसका जन्म उत्सव था। नीता के पास उसकी सास भी आई हुई थी। उन्होंने भी प्रज्ञा से बात की और दोनों अवसरों पर मौजूद रहने के लिए प्रज्ञा से बहुत अनुरोध किया। प्रज्ञा के पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। उसने सभी के लिए सुंदर उपहार खरीदे और नियत तिथि पर पहुंच गई। इतने समय बाद सभी को देखकर, मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अरुण, वरुण की माँ तो उसका एहसान मानते नहीं थक रही थीं। दोनों बेटा बहू तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुमने इन लोगों की बहुत मदद की, बहुत ख्याल रखा। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। हेलो, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। माई सेल्फ डॉक्टर तरुण। मांझी के पीछे से निकलते हुए एक सुदर्शन नवयुवक ने प्रज्ञा की ओर हाथ बढ़ाया तो प्रज्ञा चित्रलिखित सी खड़ी रह गई। शक्ल सूरत का इतना साम्य, उसे लगा कि वह एक बार फिर चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। नहीं, अब वह नियति के किसी भी आंसे में आने वाली नहीं। हाथ मिलाए बिना ही वह मुड़ने को हुई तो मांझी ने आगे बढ़कर परिचय करवाने की बागडोर संभाली। यह अरुण, वरुण और उसका छोटा भाई तरुण डॉक्टर है। आपके और भी कोई बेटा है या बस?
प्रज्ञा मानो नियति के इस खेल से उकता सी गई थी और उसमें और सहने की शक्ति शेष नहीं रही थी। बेटे तो बस ये 3 ही हैं। क्यों? माँ थोड़ा हैरान परेशान थीं। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए प्रज्ञा चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। एक परिचित मरीज प्रज्ञा का अभिवादन कर उसे अपने भाई से मिलाने लगी। ये हैं डॉ. प्रज्ञा। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, पर इन्होंने मेरा इलाज जारी रखा और इनके सद प्रयासों से ही मैं मां बन पाई हूं। उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहो। प्रज्ञा ने स्नेह से उसके कंधे थपथपा दिए। माँ जी दूसरे मेहमानों के साथ व्यस्त हो गईं तो तरुण उसके और पास आ गया। बोला, मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मुस्कुराते हुए उसने प्रज्ञा की ओर हाथ बढ़ाया। प्रज्ञा एक पल के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उसने तरुण का बढ़ा हाथ थामा और डांस फ्लोर की ओर बढ़ ली।